सर, आज हम अगर ट्रम्प साहब से शुरू करें, एक उनकी क्लिप बड़ी वायरल है और उसमें वो यही कह रहे हैं कि जो हमास के अगर किसी को हमदर्दी है तो उससे निकाल दिया जाएगा, स्टूडेंट वीजा भी कैंसिल कर दिया जाएगा। जय हिंद दोस्तों। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर वो फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनते हैं तो जिहादियों और उनके हमदर्दों को अमेरिका से बाहर फेंकेंगे। ट्रंप ने फिर से मुस्लिमों के खिलाफ यात्रा प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। ट्रंप ने कहा कि हम नहीं चाहते कि वो लोग हमारे देश में आए जो हमारे देश को तबाह करना चाहते हैं। आइए सुनते हैं इस विषय पर पाक टीवी की परिचर्चा। सर, आज हम अगर ट्रम्प साहब से शुरू करें, एक उनकी क्लिप बड़ी वायरल है और उसमें वो यही कह रहे हैं कि जो हमास के अगर किसी को हमदर्दी है तो उससे निकाल दिया जाएगा, स्टूडेंट वीजा भी कैंसिल कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे आप? आरसू, जिस तरीके से डेमोक्रेसी डिक्लाइन में है, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का आना ही बहुत मुश्किल लग रहा है। उसकी वजह ये है, अमेरिका जो है वो जमहूरियत से बहुत दूर जा चुका है। यहाँ पे ये देखें कि 3 साल कोई सारा कंट्री सोया पड़ा था, 3 साल कुछ नहीं हुआ। जब अब उन्होंने अपनी प्रेसिडेंसी डिक्लेयर की है, जब से उनके पोल ऊपर आ रहे हैं बाइडेन से, 91 चार्जेस उन पे लगाए गए, 91 चार्जेस। तो उनको जेल में जाएंगे या कुछ और होगा। और दूसरा, रिपब्लिकन पार्टी जिस तरीके से आपस में लड़ रही है एक दूसरे के साथ, आपने स्पीकरशिप पे जो हालत देख रही है, आज भी लड़ रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं है कि रिपब्लिकन दोबारा कोई भी इलेक्शन जीत सकेंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है, वो कहा उन्होंने ठीक है। अब उसकी वजह बताता हूं मैं आपको। अगर आपको अफगानियों से प्रॉब्लम है, आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, तो अमेरिका के अंदर जो लोग अमेरिका की पॉलिसी और इनकी आइडियोलॉजी से एग्री नहीं करते, आप उनको निकालने पे सारी दुनिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ है। डबल स्टैंडर्ड, बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। अब डबल स्टैंडर्ड क्या है? वेस्ट का हालात देखें। वेस्ट रशिया को रोजाना सारा दिन क्रिटिसाइज करता है कि यूक्रेन के ऊपर आप बम मार रहे हैं, बम। लेकिन यहां पे जब इजराइल बम मार रहा है उसके ऊपर, गाजा के ऊपर, तो वेस्ट सारा साथ खड़ा है। तो ये इनके डबल स्टैंडर्ड है। अब ये आखिरी सूरज इनके डूब रहे हैं, इनके हालात जो है बिल्कुल खराब है। अब उनमें देख लें, टोनी बिल्किन साहब सारी दुनिया में हर कंट्री में 2-2 दफा जा चुके, किसी ने घास नहीं डाला, बल्कि 2+2 किया है। भारत में जाके वापसी पे डॉक्टर जयशंकर ने एक थप्पड़ भी मार दिया उनके मुंह पे। उनका चलो निकलो यहां से। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा है अमेरिका अब दुनिया की वाहिद सुपर पावर नहीं है। ये जाती दफा उन्होंने तोहफे में दिया उनको। तो दर हकीकत अब जो, और दूसरा सबसे बड़ी बात तो ये बताना चाहूंगा मैं, जब आपने अमेरिका की इंटरनल बात की तो उस पर बात कर भी लेते थोड़ी सी। एफबीआई के हेड ने अगले दिन यहाँ पे एक बयान दिया है, आज से 2 हफ्ते पहले। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अंदर दहशतगर्दी का कोई और वाकया होने वाला है। इन्होंने कह दिया। अब वो कैसे होने वाला है? इन्होंने खुद ही किया सारा कुछ। बॉर्डर जो है वो बिल्कुल वाइड ओपन है। इस वक्त आप अगर किसी एयरपोर्ट पे आए तो 3 घंटे लगते हैं क्लियरेंस लेने में, क्योंकि वहां पे इमिग्रेशन ऑफिसर ही नहीं बैठे होते। 1-2 बंदे होते हैं वहां बैठे हुए, और सामने हजारों के हिसाब से लोग खड़े हैं लाइनों में, मरीज मर रहे हैं, लाइनों में दुनिया लगी। बॉर्डर खुला है बिल्कुल। आप बॉर्डर पे जाएं, आपको एक वेलकम पैकेट दिया जाता है। आपको कहा जाता है, आपको जो जिस तरह कहते हैं ना, कहते हैं जी आए, बिस्मिल्लाह, आप आए, तशरीफ लाएं। फ्री जहाज के टिकट, फ्री आपको बसों में बिठा के जहां जाना चाहते हैं आपको ले जाते हैं। और यहां पे मैंने अगले दिन सबसे बड़ी, जो मुझे सबसे एक तशवीशनाक बात थी, लोग जाके जर्नलिस्ट वीडियोस बना रहे हैं बॉर्डर पे। उन्होंने तकरीबन 15-20 लोग बैठे हुए थे उसके बॉर्डर के ऊपर। तो जर्नलिस्ट अमेरिकन उससे हर एक से पूछता है कि तुम कहां से आए हो, तुम कहां से आए हो। हर एक से, जब शुरू के 10-15 लोग थे वो सारे ईरानी थे। अब मुझे ये बताएं, ईरानी आ रहे हैं, सीरियन आ रहे हैं, फलस्तीनी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, ये इंटीग्रेशन पे बिलीव ही नहीं करते। ये आके अमेरिका में अमेरिकन आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते। यहां पे मैं बता चुका हूं कि 2-3 वाकयात दहशतगर्दी के हुए हैं, जो अफगानी सेकंड जनरेशन के किए यहां पे, जो यहां की पैदावार थे। क्योंकि घर में माताजी पिताजी सारा दिन जिहाद की तालीम देते हैं, वीकेंड पे मस्जिद में भेज दिया जाता है, और वो मस्जिद में बैठा हुआ मौलवी, हाई स्कूल भी नहीं होता, वो फिर आगे जिहाद का टीका लगाता है। चले, फिर ये हमारी बदनसीबी है, क्या इसका हो सकता है? और लिबरलिज्म, इस पे एक मैं चीज ये कहना चाहूंगा कि आज सुबह भी मेरी नजर से गुजरी, और मैं इस चीज पे बड़ा अरसे से, मेरे पहले भी मेरा इसको कई दफा
अमेरिका में यह कहा जाता है, रोनाल्ड रेगन जो कि एक बहुत सक्सेसफुल प्रेसिडेंट थे यहाँ के, उन्होंने कहा था, इफ फाशिज्म कम्स टू अमेरिका इट विल कम इन द नेम ऑफ लिबरलिज्म। तो वो फाशिज्म आ चुका है यहाँ पे। देखें, अब फलस्तीन के हक में जो मर्जी कर जाए काले गोरे, यहाँ पे उनको खुली छुट्टी है, लेकिन अपने इलेक्शन के ऊपर एहतजाज किया है, अगलों ने 18 साल सजा दे दी। तो ये अमेरिका के अंदर इस वक्त आप डेमोक्रेट हैं, आप अफ्रीकन अमेरिकन हैं, आप एलबीजीटी कम्युनिटी से, आपके पास लाइसेंस टू किल है 007। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव हैं, आप रिपब्लिकन हैं, तो मेरे मोहतरम बाइडेन साहब ने कहा था दे आर होम ग्रोन टेररिस्ट। तो ये इसमें अमेरिका में फिर, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तो रोजाना कोई ना कोई इस तरह का बयान छोड़ते हैं जिससे वो फिर वो मजे लेते हैं बाद में टीवी पे आके, और इनकम भी है उनकी यही है कि उनको लोग डोनेट करते हैं, बल्कि वो जितने ज्यादा अदालतों में जाते हैं उतनी उनको डोनेशन ज्यादा मिल रही है। लेकिन यहाँ पे जो मैं खासकर डिफेंस की जब मैं बात कर ही रहा था, तो इस पे मैं एक और नई 2 चीजें मेरी नजर से गुजरी जो खबर थी कि पाकिस्तान और चाइना जो है नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। जी बिल्कुल, सी गार्डियन उसका नाम है, और साथ IMF साथ बैठा है आपके आके $72 मिलियन के लिए, ये मेरा मकसद है। लेकिन I'm सरप्राइज कि वो एक्सरसाइज कर। और दूसरा ये है, जो दूसरी इसी हवाले से आर्टिकल मेरी नजर से हुआ कि 2028 में चाइना एक सबमरीन देगा डीजल ऑपरेटेड। अब उसमें कमीशन विशन हम लेंगे, सारा कुछ करेंगे, वो वरना डीजल से ऑपरेट करने वाली आबदोज लेने का क्या फायदा। वो तो सही है सर, लेकिन वो जो 164 पाकिस्तानी मुल्क से बाहर बैठे हैं, पेंशन ले रहे हैं डॉलर्स में। बिल्कुल, अरे भाई, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। आरजू मेरे जख्मों पे क्यों नमक छिड़कते हैं आप, क्यों इस तरह की बातें करते हैं। जो डॉलरों के आगे ये भी बात करने लगा था, बीबीसी ने स्टोरी लिखी है कि 5 जहाज नूर खां एयरपोर्ट से असला लेकर पहले वो पहुंचे हैं साइप्रस से रोमानिया गए हैं, और आप यहाँ पे गोला बनाते हैं 155M, उसकी बहुत मांग है, उसको रोजाना यूक्रेनी फौज 6000 से 8000 राउंड रोजाना फायर करती है, और अमेरिका 2023 तक उनको 8 लाख राउंड दे चुका है, जिनमें मेजॉरिटी मेड इन पाकिस्तान। नॉर्थरोप ग्रूमन है कंपनी जिसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया $131 मिलियन का, $232 मिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट था ग्लोबल मिलिट्री है अमेरिकन फर्म है। लेकिन वो देखिए, आपकी तो भी मजे लगे हैं, डॉलरों की बारिशें हो रही हैं, प्रॉपर्टियां लिए जा रहे हैं। आप सबसे बड़ी मेरा दूसरी रिसर्च है, सर्टिफाइड हालात से, एक यहाँ पे तारक बाजवा साहब होते थे आपके मिनिस्ट्री फाइनेंस में, वो तो कहते थे कि पाकिस्तानियों के $200 बिलियन के एसेट्स बाहर मौजूद हैं, प्रॉपर्टियां 200 बिलियन। लेकिन अकॉर्डिंग टू शब्बर जैदी साहब, वो भी एक इकोनॉमिस्ट है आपके FBI के हेड, वो कहते हैं मैं गारंटी कर देता हूं नॉट अ सिंगल पेनी लेस देन $150 बिलियन। तो फिर आप ये बताएं कि आप कहते हैं हम गरीब मुल्क है। मैं हमेशा कहता हूं आप करप्ट मुल्क है, आप गरीब मुल्क नहीं है। आपके जो हालात हैं वो, आपके पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है सर। अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं सर, अभी भी खुशियां मनाई जा रही हैं कि IMF 70 या 75 करोड़ और देने वाला है। लेकिन सर साथ साथ वो जो इन्होंने किया मार्कला डायलॉग, उसमें जो डोजियर बनाया है, और वो कह रहे हैं, अनवारुल्लाह काकड़ साहब कह रहे हैं कि हम लेके जाएंगे भारत के खिलाफ, कि वहां पे माइनॉरिटीज के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हमारे यहाँ माइनॉरिटी तो शायद बहुत ही खुश है इनके ख्याल से, हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है। आप तो खैर माइनॉरिटी आपने छोड़ी नहीं है, मार मार के भगा दिए सारे आपने। लेकिन देखें, काकड़ साहब का ना छेड़े। मैं तो काकड़ साहब के बारे में मुझे जो रिसेंट पता चला है, इनके पास पहले अफगानी पासपोर्ट था, इनके पास और उनका पोर्टफोलियो है ये सारा डोजियर देने का यूनाइटेड नेशंस में। भाई आप इलेक्शन कराने आए हो, कराओ, घर जाओ यार, किन चक्करों में पड़ गए हो, हमें खामखा टाइम अपना भी जाया करते हो, कुछ और भी जाया करते हो।